Hello learners, viewers, how are you? Welcome to this channel. In this video, firstly we shall study some fundamentals of digital electronics and thereafter we discuss about what is analog signal and digital signal. तो व्यूवर्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के फंडामेंटल को स्टडी करने से पहले एक हिस्ट्री हमारे सामने निकल कर आती है. इसको जानना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है. करीब आज से 100 साल पहले ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का डेवलपमेंट शुरू हो गया था जो लंबी लंबी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर सकें या उन लंबी कैलकुलेशन को सरल कर सकें. तो ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते थे तो उनको नॉर्मली उस समय गणना यंत्र कहा जाता था या फिर कैलकुलेटर मशीन इस टाइप से कहा जाता था. और इनका जो सेटअप्स होता था ना वो बहुत ज़्यादा जगह लेता था. यानी कि एक लॉन्ग हॉल तो एक लगता ही था जहाँ पे इनके सेटअप्स को रखा जा सके. बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती थी और उन सबको लगाया जाता था. काफ़ी जगह लेता था वो. तब उससे कैलकुलेशन को, जो लंबी कैलकुलेशंस होती थी उनको सिंप्लीफाई किया जाता था. होता है ईयर 1613 यानी कि करीब 1613 में एक वर्ड या शब्द कंप्यूटर यूज़ में लिया जाने लगा. यानी कि इससे पहले जो कंप्यूटर आजकल जो हम लोग यूज़ करते हैं डिजिटल कंप्यूटर, इसको कोई नहीं जानता था. बस इस शब्द का यूज़ होने लगा. करीब 1613 के आसपास की बात है. ठीक है, तो वहाँ पे ये वर्ड यूज़ में लिया जाने लगा और उन लोगों के लिए मेनली यूज़ होता था जो नेविगेशन, टिडल और एस्ट्रोनॉमिकल इंसिडेंट से रिलेटेड एरियाज़ में कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन को परफॉर्म कर रहे थे. उसके बाद क्या होता है कि फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर वाज इन्वेंट बाय चार्ल्स बेबेज बिटवीन ईयर 1812 टू 1822. यानी कि 1812 से लेकर 1822 के बीच कोई ईयर होगा, उसमें चार्ल्स बेबेज के द्वारा पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर इन्वेंट किया गया. उसके बाद लोगों को पता चला कि हाँ ये हमारा सबसे पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर है. और आप लोग भी ये पढ़ते आए होंगे कि पहला जो कंप्यूटर था उसको इन्वेंट करने वाले चार्ल्स बेबेज थे. 1946 में क्या होता है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर वाज डेवलप्ड इन ईयर 1946. ईयर 1946 में पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर डेवलप किया गया. ठीक है, पहला कंप्यूटर था चार्ल्स बेबेज वाला, वो प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कहा जाता था. और जो बाद वाला कंप्यूटर था उसको तब ये इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कहा जाने लगा. तो इट नेम वाज ENIAC. इसका नाम था ENIAC, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर. नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि IC, जो आप लोग पढ़ते हैं ICs, वर डेवलप्ड एंड इन ईयर 1970. 1970 में जो इंटीग्रेटेड सर्किट थे वो उसका डेवलपमेंट हो चुका था. यानी कि हमारे इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास हो गया था, वो बन चुके थे. उसके बाद जब इंटीग्रेटेड सर्किट के आने के बाद जो है एक ऐसा कंप्यूटर हमारा आता है जो माइक्रो प्रोसेसर चिप पर बेस्ड होता है. ठीक है, तो फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड ऑन माइक्रो प्रोसेसर चिप वाज डेवलप्ड. ठीक है, इन ईयर 1970. इन दिस माइक्रो प्रोसेसर 4004 मैन्युफैक्चर्ड बाय इंटेल. तो ये जो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर था, ठीक है, तो वो कितने नंबर का माइक्रो प्रोसेसर था, 4004, जो कि मैन्युफैक्चर किया गया था इंटेल के द्वारा. है ना, पढ़ते हैं आपकी इंटेल जो माइक्रो प्रोसेसर आज भी कंप्यूटर्स में यूज़ होते हैं. अब काफ़ी उनके जो है वेरियस टाइप के माइक्रो प्रोसेसर्स आ गए हैं. और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ये जो आप यहाँ पे दो टर्म देख रहे हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट हो गया, माइक्रो प्रोसेसर हो गया, ये सब अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है. इसके
प्रोस्पेक्टिव भी मैं वीडियो बनाऊंगी और चैनल पे पब्लिश रहेगी वीडियो, क्योंकि ये भी बीएससी और एमएससी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि लेटेस्ट कंप्यूटर, जो आज के कंप्यूटर होते हैं, लेटेस्ट कंप्यूटर इज़ वेरी स्मॉल इन साइज एंड वेरी पावरफुल। अब जैसे कि धीरे धीरे कंप्यूटर्स, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर में अगर हम देखें तो धीरे धीरे जो हमारे कंप्यूटर थे वो बड़े से छोटे होने लगे, यानी कि टिल 1955 में करीब इंटीग्रेटेड सर्किट के आने से पहले जो थर्मिनोइक वेल्व्स यूज़ होते थे उस कंप्यूटर्स में, जो कि एक बड़े हॉल के बराबर होता था उसका साइज, और पावर कंज्यूम्ड भी बहुत हाई लेवल पे करता था, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स में देख सकते हैं, सबसे पहले कंप्यूटर्स में क्या यूज़ होता था, थर्मिनोइक वेल्व्स टिल 1955। उसके बाद क्या होता है, जब हमारे सेमीकंडक्टर्स आ जाते हैं, है ना, सेमीकंडक्टर्स का जब डेवलपमेंट हो जाता है, तो जब सेमीकंडक्टर का यूज़ किया जाने लगता है तो कंप्लीटली ये थर्मिनोइक वेल्व्स को रिड्यूस कर देता है। फिर हमारे उस कंप्यूटर्स में किसका यूज़ होने लगता है, सेमीकंडक्टर का। उसके बाद जो है हमारे आ जाते हैं आईसीज, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। जब इंटीग्रेटेड सर्किट आ जाते हैं 1970 में इनका डेवलपमेंट हो जाता है, तो वो कंप्यूटर्स में यूज़ किया जाने लगता है, जिससे क्या होता है, साइज़ हमारे कंप्यूटर्स क्या क्या होता है, घटते जाता है और मोर पावरफुल होते जाता है। साइज़ तो घट रहा है बट उसकी जो पावर है ना वो बढ़ते जा रही है ना। तो उसके बाद जब आईसीज आए तो क्या हुआ, माइक्रो प्रोसेसर चिप का यूज़ हुआ। माइक्रो प्रोसेसर चिप 4004 जो कि मैन्युफैक्चर किया गया था इंटेल के द्वारा, और इसी बेस्ड पे हमारा कंप्यूटर था। माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर चिप के बेस्ड पे कंप्यूटर बनाया गया। तो ये करीब 1970 की बात है। उसके बाद क्या होता है, आज के जो हमारे कंप्यूटर्स हैं वो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि मॉडर्न कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि आज के जो कंप्यूटर है वो किस पर बेस्ड है, वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे बेस्ड है। यहीं से फिज़िक्स में हमारा एक एरिया आता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसको हम पढ़ते हैं, उसमें हमारे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ी सी हिस्ट्री आप लोगों को यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया। तो ये जो मॉडर्न कंप्यूटर्स होते हैं ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक पे बेस्ड होते हैं। जो लेटेस्ट कंप्यूटर है साइज़ में स्मॉल है और लेकिन बहुत ही पावरफुल है। तो ये हमारी हिस्ट्री थी, और अब हम मूव करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है और डिजिटल सर्किट्स हमारे क्या होते हैं। Digital electronics, an electronic device that is designed for two-state operation is called a digital circuit, and the branch of electronics which deals with digital circuits is called digital electronics. कहने की बात है कि एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि डिज़ाइन किया गया है टू स्टेट ऑपरेशन के लिए, तो उसको हम डिजिटल सर्किट कहते हैं। और ऐसी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स की जो डील करती है उन डिजिटल सर्किट के साथ, तो उसको हम कहते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म है टू स्टेट ऑपरेशन, ये नहीं समझ में आया होगा, इसका मीन्स क्या होता है। तो देखिए, डिजिटल ऑपरेशन के दो स्टेट होते हैं, दैट इज़ ऑन और ऑफ, ठीक है। तो ये जो हमारे जो यहाँ पे आपने पढ़े हैं टू स्टेट ऑपरेशन, तो ये दो स्टेट होती है हमारी, एक होती है स्टेट ऑन और एक स्टेट होती है ऑफ। इसी को हम टू स्टेट ऑपरेशन कहते हैं। और अगर हम ट्रांजिस्टर के वे में बात करें, ट्रांजिस्टर में देखें तो ट्रांजिस्टर में भी क्या होता है कि जो टू स्टेट ऑपरेशन ट्रांजिस्टर्स में भी होते हैं। तो वहाँ पे जब यानी कि किसी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के इनपुट में अगर हम किसी सिग्नल को जो है अप्लाई करें, ठीक है, तो क्या होता है कि उसका जो आउटपुट होता है या तो वो दो ऑपरेशन की बात हो रही है ना, दो स्टेट ऑपरेशन की, तो या तो वो लो स्टेट दिखाएगा या तो हाई स्टेट दिखाएगा। तो इसी को हम कहते हैं टू स्टेट ऑपरेशन, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कट ऑफ एंड सैचुरेशन,
है ना। तो दो ही स्टेट होगी, या तो उसकी ट्रांजिस्टर की स्टेट होगी उसके आउटपुट की, जब उसके इनपुट पे कोई सिग्नल अप्लाई किया जाए, है ना, तो उसका आउटपुट या तो कट ऑफ देगा, या तो किस स्टेट में रहेगा, सेचुरेशन स्टेट में रहेगा। इसी को अगर सिंप्लीफाई करके आप देखो तो या तो लो स्टेट में रहेगा या तो हाई स्टेट में रहेगा। ये जो ट्रांजिस्टर वाला टर्म है, जब हम एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल की बात करेंगे तो वहाँ से ये आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का फंडामेंटल। उसके बाद क्या है कि पावरफुल कैलकुलेटर्स एंड कंप्यूटर्स हैव बिकम एक्सेसिबल टू एन एवरेज पर्सन। जाहिर सी बात है कि एक एवरेज पर्सन के लिए पावरफुल कैलकुलेटर्स का यूज़ कर पाना, कंप्यूटर का यूज़ कर पाना आज के टाइम पीरियड में इजी हो गया। नाउ डिजिटल सर्किट्स आर बीइंग यूज्ड इन मेनी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सच एज वीडियो गेम्स, माइक्रोवेव ओवेंस, ऑक्सिलोस्कोप। यानी कि जितने भी हमारे ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं हम इनको यूज़ करते हैं, चाहे वो वीडियो गेम्स हो गए बच्चों के, हमारे माइक्रोवेव ओवेंस हो गए किचन में जो लेडीज़ यूज़ करती हैं आज के समय में, ठीक है, ऑक्सिलोस्कोप्स हो गए। तो ये सब जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट हैं इनमें किसका यूज़ होता है, डिजिटल सर्किट का यूज़ होता है ना। और ये किस ब्रांच में आता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है, जहाँ पे जो डिजिटल सर्किट के साथ जो इलेक्ट्रॉनिक्स डील करे वो क्या है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप समझ में आ गया होगा। डिजिटल टेक्निक्स हैव आल्सो रिप्लेस्ड अ लॉट ऑफ द ओल्डर एनालॉग circuits used in consumer products such as radio, TV sets, high fidelity sound recording and playback equipment। यानी कि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट, आप इसको नोट कह सकते हो, इम्पॉर्टेंट नोट है कि जो हमारे बहुत से आजकल जो डिजिटल टेक्निक्स यूज़ हो रहे हैं, तो देखा जाए तो जो हमारे पुराने एनालॉग जो सर्किट्स होते थे उन्हीं को रिप्लेस किया जा रहा है। ज़्यादातर एनालॉग सर्किट जो हमारे पुराने जो थे उनको ही रिप्लेस किया जा रहा है किसमें, डिजिटल टेक्निक्स में, और उसका फिर कंज्यूमर प्रोडक्ट में यूज़ किया जा रहा है, जैसे कि रेडियो हो गए, टीवी सेट हो गए, हाई फिडेलिटी साउंड रिकॉर्डिंग एंड प्लेबैक इक्विपमेंट। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सिग्नल्स की। तो हमारे दो सिग्नल मेन होते हैं, एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल क्या होता है, अ कंटिन्यूसली वेरिंग सिग्नल। अच्छा, अब ये सिग्नल क्या है, या तो वोल्टेज हो सकता है, करंट भी हो सकता है, इसी को सिग्नल बोला गया है, ठीक है। तो अ कंटिन्यूसली वेरिंग सिग्नल इज कॉल्ड एन एनालॉग सिग्नल। यानी कि ऐसा सिग्नल जो कंटिन्यूसली वेरी कर रहा हो उसको कहते हैं एनालॉग सिग्नल। यहाँ पे आप इस फिगर से समझ सकते हैं। देखिए कंटिन्यूसली क्या है, ये क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, यानी कि साइनसॉइडली वेरी कर रहा है ना। एग्जाम्पल, एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज वेरिंग साइनसॉइडली इज एन एनालॉग सिग्नल। यानी कि एग्जाम्पल हो सकता है एनालॉग सिग्नल का एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो वेरी कर रहा है साइनसॉइडली, ठीक है, तो ये एक एनालॉग सिग्नल कहलाएगा। अब यहाँ पे ट्रांजिस्टर वाली बात अगर हम करें तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा एक है एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है, ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर का बेसिक डायग्राम बना हुआ है। ये एमीटर होता है, ये बेस होता है, ये कलेक्टर होता है, ये तो आप जानते हो, है ना, ठीक। तो यहाँ पे लिखा है कि इफ़ एन एनालॉग सिग्नल इज अप्लाई टू द इनपुट ऑफ अ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, तो किसी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के इनपुट पे अगर हम एनालॉग सिग्नल को अप्लाई कर देते हैं तो उसका जो आउटपुट होता है वो भी क्या करता है, कैसे वेरी करता है, साइनोसॉइडली वेरी करता है, विल ऑल्सो वेरी साइनोसॉइडली, है ना। उसके बाद क्या है, दिस इज द एनालॉग ऑपरेशन दैट इज द आउटपुट वोल्टेज कैन हैव एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज। तो एनालॉग ऑपरेशन हम किसे कहेंगे, अगर हम पाएं कि जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है, वोल्टेज का अगर हम आउटपुट देखें तो कैन हैव एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज, अगर वो इनफाइनाइट नंबर की वैल्यूज को देता है तो हम कहेंगे कि ये हमारा एनालॉग ऑपरेशन है। ड्यू टू मैनी वैल्यूड आउटपुट
द एनालॉग ऑपरेशन इज लेस रिलायबल। अगर हमारा आउटपुट होता है मैनी वैल्यूड, यानी कि उसकी बहुत सारी वैल्यू होती है हमारे आउटपुट की, तो हम कहेंगे कि हमारा एनालॉग ऑपरेशन क्या है, लेस रिलायबल है। अब हम बात करते हैं डिजिटल सिग्नल की। तो देखिए ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है आपका डिजिटल सिग्नल, क्योंकि ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। डिजिटल सिग्नल क्या है? अ सिग्नल, यानी कि फिर से हम कहेंगे सिग्नल किसे कहेंगे, वोल्टेज और करंट हो सकता है अगर, तो उसको हम सिग्नल कहेंगे। अ सिग्नल दैट कैन हैव ओनली 2 डिस्क्रीट वैल्यूज इज कॉल्ड अ डिजिटल सिग्नल। फॉर एग्जाम्पल अ स्क्वायर वेव इज अ डिजिटल सिग्नल। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक ऐसा सिग्नल जिसकी 2 डिस्क्रीट वैल्यूज हों उसको हम डिजिटल सिग्नल कहेंगे। तो अब ये आप इस डायग्राम से, इस फिगर से समझ सकते हैं। तो ये क्या है, ये एक हमारा स्क्वायर वेव है, ठीक है। अगर हम इस सिग्नल की बात करें तो ये कैसा डिजिटल सिग्नल है, एक स्क्वायर वेव के फॉर्म में है ना, ये स्क्वायर वेव डिजिटल सिग्नल है। तो यहाँ पे देखिए इसकी 2 वैल्यूज हैं। यहाँ पे क्या होता है, जब ये लो होता है ना, लो वोल्टेज होता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 यहाँ पे। अब ये यहाँ से यहाँ ऊपर आ गया, ये वाला है ना, तो यहाँ पे क्या है, ये हाई वोल्टेज है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, 5 वोल्ट है। तो यहाँ पे देखिए 2 वैल्यूज़ हो गई, 2 डिस्क्रीट वैल्यूज़ हो गई, तो ये क्या होगा, डिजिटल सिग्नल होगा, ठीक है। अब रफली डायग्राम से भी यहाँ पे आपको हम बता दें, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, कुछ इस प्रकार से है, ये इस तरीके से है ना हमारा सिग्नल, राइट। तो ये हमारा सिग्नल है, डिजिटल सिग्नल है स्क्वायर वेव के फॉर्म में। तो यहाँ पे ये लो होता है, लो वोल्टेज है ना, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होती है, 0। और ये हाई वोल्टेज ये आप देख रहे हैं है ना, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, 5 वोल्ट है। तो यहाँ पे 2 डिस्क्रीट वैल्यू हो गई, एक क्या हो गई 0 और एक क्या हो गई 5 वोल्ट। तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारा क्या है, डिजिटल सिग्नल है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, द स्क्वायर वेव सिग्नल हैज़ ओनली 2 वैल्यूज़, 5 वोल्ट एंड 0 वोल्ट एंड नो अदर वैल्यूज़। और हाँ, कोई अदर वैल्यूज़ नहीं होगी, ये पॉइंट नोट करने की बात है, ठीक है। तो दिस वैल्यूज़ आर रिप्रेजेंटेड एज हाई एंड लो। हाई वोल्टेज जहाँ पे 5 वोल्ट है, लो क्या है, 0 वोल्ट है, तो हम कहेंगे कि ये एक डिजिटल सिग्नल है। इफ़ प्रॉपर डिजिटल सिग्नल इज अप्लाइड टू द इनपुट ऑफ अ ट्रांजिस्टर। अब यहाँ पे फिर से ट्रांजिस्टर की बात हो रही है, कह रहा है कि अगर हम ट्रांजिस्टर पे प्रॉपर डिजिटल सिग्नल, मतलब कि पूरा जो हमारा डिजिटल सिग्नल है वो पूरा किसी ट्रांजिस्टर के इनपुट, किसी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के इनपुट पे अप्लाई कर दें, तो क्या होगा, द ट्रांजिस्टर कैन बी ड्राइवन बिटवीन कट ऑफ एंड सेचुरेशन। यानी कि तो इसकी 2 वैल्यूज़ आएंगी, उसकी भी या तो वो कट ऑफ होगी या फिर वो सेचुरेशन होगी। अगर हम अदर वर्ड्स में कहें तो द ट्रांजिस्टर विल हैव 2 स्टेट ऑपरेशन, दैट इज आउटपुट इज आइदर लो और हाई, है ना। अभी मैंने यही बात पहले भी की थी जब हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ से आई होप अब आपको ये 2 स्टेट ऑपरेशन वाली बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। 2 स्टेट ऑपरेशन मेनली डिजिटल सिग्नल के लिए ही जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सिंस डिजिटल ऑपरेशन हैज़ ओनली 2 स्टेट, दैट इज ऑन और ऑफ, लो और हाई, कट ऑफ एंड सेचुरेशन। तो आई होप आप काफ़ी समझदार होंगे, समझ गए होंगे, है ना। तो ये होते हैं हमारे डिजिटल सिग्नल्स। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहे। वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे साथ बने रहिए, और पूरी सीरीज़ है, आप सीरीज़ चेकआउट कर सकते हैं जाके प्लेलिस्ट में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, वहाँ से आपको और भी जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक है पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।